इश्क सच्चा वही जिसको मिलते नहीं मंजिलें मंजिलें। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि कई ऐसे सच्चे प्यार की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो अधूरी रह गई। कुछ ऐसी ही कहानी रही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला की। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि मोहब्बत के गलियारों में आज भी उनके इश्क की चर्चा होती है। हालांकि बदनसीबी से उनके प्यार को कभी मंजिल न मिल सकी। आज हम आपको मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार की दास्तां से रूबरू करा रहे हैं। वो दास्तां जो भले ही मुकम्मल न हो सकी, लेकिन उसके किस्से हमेशा अमर रहेंगे। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार की शुरुआत हुई थी साल 1951 में आई फिल्म तराना के सेट से। कहा जाता है कि मधुबाला ने जब पहली बार दिलीप साहब को देखा तो वो उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई। जिस अभिनेत्री की खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी थी, उनका दिल दिलीप कुमार पर आ गया था। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मधुबाला ने अपनी एक मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप साहब को लाल गुलाब के साथ एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको भी मुझसे प्यार है तो इस गुलाब को कबूल कीजिए। दिलीप साहब ने भी मधुबाला के प्यार को कबूल कर लिया और फिर यहीं से शुरू हो गई खत्म होकर भी कभी खत्म न होने वाली दास्ताने इश्क। दिलीप साहब मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन के जरिए शादी का रिश्ता भिजवाया, जिसे मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने नामंजूर कर दिया। मधुबाला के पिता के फैसले से दिलीप साहब के दिल पर चोट तो बेशक पहुंची, लेकिन वो ये जानते थे कि मधुबाला उनसे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए एक दिन किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग सेट पर दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि वो आज ही उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि शादी के बाद वो अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दें। दिलीप कुमार की ये बात सुनकर मधुबाला बिल्कुल चुप हो गई। वो दिलीप कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने पिता से रिश्ता तोड़ना भी उन्हें मंजूर नहीं था। लिहाजा यहीं से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। साल 1957 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म नया दौर के लिए निर्देशक B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को कास्ट किया था। B.R. चोपड़ा इस फिल्म की शूटिंग भोपाल में करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता ने ये कहते हुए अपनी बेटी को भोपाल भेजने से मना कर दिया कि शूटिंग तो मुंबई में भी हो सकती है। चोपड़ा के इस फैसले के बाद मधुबाला के पिता ने उन पर केस कर दिया। उसके बाद चोपड़ा ने भी अपनी एडवांस अमाउंट वापस मांग ली और बढ़ते बढ़ते मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां मधुबाला और दिलीप साहब का एक बार फिर सामना हुआ। इस मामले में दिलीप कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर का साथ दिया था, जिस पर मधुबाला ने उनसे कहा था कि उन्हें भरोसा नहीं होता कि ये शख्स कभी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। बताया जाता है कि भरी अदालत में उन्होंने कहा था, योर ऑनर, मैं इस औरत से मोहब्बत करता हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करता रहूँगा। बहरहाल दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मधुबाला ने जहां किशोर कुमार से शादी कर ली, वहीं दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ घर बसा लिया। दोनों के रास्ते भले ही जुदा हो चुके थे, लेकिन दिलीप के दिल में मधुबाला और मधुबाला के दिल में दिलीप तब भी बसे हुए थे। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इस कदर मोहब्बत थी कि दोनों कभी एक दूसरे को भुला ही न सके। एक समय ऐसा आया जब मधुबाला बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। वो दिलीप कुमार को याद करती थी और दिलीप कुमार भी अक्सर उनसे मुलाकात करने उनके पास जाया करते थे। साल 1969 में दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला ने महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आखिरी समय में दिलीप साहब उनका दीदार भी न कर सके, क्योंकि किसी फिल्म के सिलसिले में वो कहीं बाहर थे। मधुबाला की मौत की खबर सुनकर जब दिलीप साहब वापस लौटे तो वो सीधा उनकी कब्र पर गए। उन्होंने दुआएं मांगी और मधुबाला के साथ गुजारे गए अपने हसीन लम्हों को याद करते रहे।
आज दिलीप साहब भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी और मधुबाला के प्यार की दास्तां आज भी जिंदा है। शुक्रिया।